रहीम डी फेलोस, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और असिस्टेंट ट्रैफिक ट्रैफिक असिस्टेंट, लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट की जो भर्ती पंजाब पुलिस के अंदर आई है, अनाउंस हुई है, उसके हवाले से बुनियादी मालूमात हैं जो कि उम्मीदवारान के लिए इंतहाई मुफीद हैं। और इसके साथ साथ वो अहबाब जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर हायर किए गए हैं या अथॉरिटीज़ जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने जा रही हैं, उनके लिए इन मालूमात का जानना ज़रूरी है। ये जो बुनियादी मालूमात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये जो एडवर्टीजमेंट दी गई उसके अंदर से ली गई हैं और स्टैंडिंग ऑर्डर जो 6/15 है जिसके तहत ये भर्ती हो रही है उसमें से ली गई हैं और पुलिस रूल्स 1934 के रेलेवेंट रूल से ली गई हैं। इसलिए ये जो जितनी भी बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ मालूमात जो हैं वो क्वालिफिकेशन के मुतल्लिक हैं कि अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव क्वालिफिकेशन, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और कुछ डिसक्वालिफिकेशन के मुतल्लिक हैं कि अगर आप ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो आप इससे डिसएंटाइटल हो जाएंगे और डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। पहले अगर हम बात करें कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल पंजाब पुलिस के अंदर, उनके क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकल फिटनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड्योरेंस टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, रिटन टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है और इंटरव्यू की क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारी बातों पे हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पंजाब पुलिस के अंदर बतौर कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक की संद होना ज़रूरी है और उसके साथ आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप इस थ्रेशहोल्ड टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपकी सारी की सारी एफर्ट जो है वो फ्यूटाइल जाएगी। स्क्रूटनी प्रोसेस में ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। एज आपकी 18 से 22 साल होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपका जो कद है, मेल के लिए 5 फुट 7 इंच होना ज़रूरी है और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच होना ज़रूरी है। और इसी के साथ आपकी चेस्ट जो है वो 33 साढ़े 34, यानी मेल की 33 साढ़े 34 होना ज़रूरी है। अब 33 साढ़े 34 को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अमूमी तौर पे वाइल ऑब्जर्विंग दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये बात हमने ऑब्जर्व की कि कई कैंडिडेट की 36 जो है वो चेस्ट जो है वो पाई गई, लेकिन जब उसको एक्सपेंड करने के लिए कहा गया तो वो 1.5 इंच उसकी एक्सपेंशन ना कर सका, यानी उसका फैलाव 1.5 इंच होना ज़रूरी है। अगर आपकी चेस्ट जो है वो 40 भी है लेकिन आप 1.5 इंच फैलाव नहीं कर पा रहे तो आप इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी जो कम से कम जो है वो 33 और एक्सपेंड करके 34.5 जो है वो चेस्ट होना ज़रूरी है। फीमेल के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंड्योरेंस टेस्ट, यानी जिसको हम दौड़ का टेस्ट कहते हैं, इसमें आपने मेल ने 7 मिनट के अंदर 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है और 7 मिनट के अंदर ये सारा सफ़र तय करना होता है। और फीमेल ने यही 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील जो है वो 10 मिनट्स के अंदर जो है वो तय करना होता है। अगर हम एक्स आर्मी की बात करें, पर्सोनल की बात करें, वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। उनका कोटा रखा गया है बाकायदा, लेकिन उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि उनकी जो एज है वो 22 साल से कम होना ज़रूरी है, यानी 22 साल से ज़्यादा ना हो। और उनकी ये जो 22 साल की लिमिट ऑफ एज है वो उनकी सर्विस की जो एज है उसको डिडक्ट करके है और 40 साल से की उम्र से उनको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ अपनी रिटायरमेंट के विद इन 2 ईयर अप्लाई करना उनको ज़रूरी है। यानी उनके लिए ये 3 कंडीशंस हैं कि उनकी उम्र जो है, उनकी सर्विस की जो एज है उसको डिडक्ट करके 22 साल तक होना ज़रूरी है और इसके साथ उनकी एज 40 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी, 40 साल से ज़्यादा ना हो
और इसके साथ विदिन 2 years ऑफ देयर रिटायरमेंट उनको अप्लाई करना ज़रूरी है। जहाँ तक CNIC का ताल्लुक है, परमानेंट या टेम्परेरी रेस्ट मस्ट बी ऑफ अ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं आपका टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस आपके CNIC पे उसका होना ज़रूरी है। और इसके साथ कुछ कंसेशन दी गई है जो फैमिली क्लेम पर लोग भर्ती होना चाहते हैं, यानी जिनके वालदैन जो हैं, खा वो उसकी वालदा या वालिद पुलिस में थे और वो शहीद हो गए, और इसके साथ साथ वो रिटायर हो गए या सर्विस के अंदर हैं, उनके लिए कंसेशन दी गई है कि उनको 3 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, एडिशनल मिलेंगे। लेकिन ये जो मार्क्स हैं ये एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मिलेंगे, इससे पहले उनको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो डिसमिस्ड होगा बंदा, जो कंपलसरीली रिटायर हो गया होगा या कंपलसरी रिटायर उसको एज अ पनिशमेंट किया गया होगा, उसकी औलाद को ये वाली कंसेशन मुयस्सर नहीं है। अगर हम कोटा की बात करें तो लेडीज के लिए इसमें 15% कोटा दिया गया है, माइनॉरिटीज के लिए 5% कोटा दिया गया है और एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए 10% कोटा दिया गया है। ये तो थी कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के हवाले से मालूमात। अब अगर हम ट्रैफिक असिस्टेंट या लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें तो इनकी क्वालिफिकेशन में कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो FA या FSC सेकंड डिवीजन है, उसमें मैट्रिक थी और 50% मार्क्स थे। इसमें FA या FSC है और सेकंड डिवीजन होना ज़रूरी है। एज की लिमिट वही है, 18 से 22 साल होनी चाहिए और मेजरमेंट का हाइट जो है वही है 5 फुट 7 इंच मेल के लिए, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच और चेस्ट की भी वही है 33 साढ़े 34 मेल के लिए, यानी 33 उसकी चेस्ट होनी चाहिए और फैलाव करके 34.5 होना ज़रूरी है। फीमेल के लिए ये वाली शर्त यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। इंड्योरेंस की बात करें सेम है, 1.6 किलोमीटर जो मेल है उसने तय करना होता है दौड़ लगा के, और जो फीमेल हैं उन्होंने 10 मिनट्स में 1 मील का सफ़र तय करना होता है। डोमिसाइल उसी तरह उसी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और इसके अंदर जो फैमिली क्लेम वाली भी वही बात है, 3 मार्क्स जो हैं वो एडिशनल मिलेंगे। लेकिन जो बात डिसमिस्ड हैं और कंपलसरीली रिटायर्ड हैं उनको ये कंसेशन उनकी औलाद को ये मुयस्सर नहीं है। कोटा के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंस है, लेडीज़ के लिए 5% कोटा है और मिनॉरिटीज़ के लिए भी 5% कोटा है। एक्स ऑफिशियल आर्मीज का इस पोस्ट के लिए कोटा नहीं है। अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें ये 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा, इसमें से 25 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, यानी 25 मार्क्स जो पेपर पूछा जाएगा वो इंग्लिश का होगा और 25 मार्क्स का साइंस और टेलीकम्युनिकेशन का होगा और जनरल नॉलेज जो है वो 50 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 8 नंबर लेना ज़रूरी है। अब कौन सी चीज़ें आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं, उनमें से सबसे पहली बात यह है कि ये बात टाइम एंड अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात है इसको ध्यान से सुनिएगा। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की वो ये है कि उसके साथ आपको एक शर्त ये है कि आपने एक हलफनामा जमा करवाना होता है अपने फार्म के साथ, जिसके अंदर आपने ये मेंशन करना होता है कि मैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मुझ पर कोई FIR नहीं है। लेकिन अगर आपने ये हलफनामा दे दिया और हलफनामा देने के बाद में आप पर FIR आ गई तो ये जो आपने डिस्क्लोजर नहीं किया ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। अगर आप पर FIR है तो आपने मेंशन ज़रूर करना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, आप कंसील नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर का दौर है, बाय 1 क्लिक आपका सारा डाटा सामने आ जाता है। अब उसके बाद जिस पर FIR है और अगर पुलिस ने उसे बेगुनाह कर दिया है, पुलिस ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है तो आप क्वालिफाइड हैं। लेकिन
अगर आपको पुलिस ने गुनाह कर दिया है, चालान सबमिट हो गया है, भले आप बरी हो जाएं, आप डिस्क्वालीफाइड हैं। अब एक और सवाल जन्म लेता है कि जब हलफनामा जमा करवाया उस वक्त आप पर एफआईआर नहीं थी, लेकिन आफ्टर द सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड हलफनामा आप पर एफआईआर होगी, तो फिर उसका क्या होगा? डेफिनेटली फिर आपके पास ये सहूलत नहीं है कि आप इंटीमेट कर सकें। तो फिर उसमें भी ये है कि आपको अगर पुलिस ने बेगुनाह कर दिया तो आप क्वालिफाइड है, लेकिन अगर पुलिस ने आपको गुनाहगार कर दिया है तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं। इसके लिए एक बात जरूर रखिएगा, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को ये जितने भी छोटे छोटे जराइम हैं, वन व्हीलिंग, काइट फ्लाइंग, ये कोई भी छोटा जुर्म अगर आपका बच्चा इस किसी भी जुर्म के अंदर मुलव्वस है, लड़ाई के अंदर, झगड़े के अंदर, चोरी के अंदर, डकैती के अंदर, काइट फ्लाइंग के अंदर, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अंदर, किसी भी ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है, आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है और एफआईआर लॉन्च हुई है, वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देगी। तो इसलिए अपने बच्चों को इन सारी एक्टिविटीज से भी बचाया करें। शुक्रिया।